वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कल जो वीडियोस के अंदर और जो लाइव मार्केट में मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो लेवल्स मार्केट में दिखाई दिए क्या। अगर ओपनिंग की बात अगर हम करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 18,655 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। और जब मार्केट ओपन हुआ तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बताया था कि जो अप साइड का यहाँ पे लेवल रहेगा यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान देना है करके। अप साइड में यहाँ पे जो लेवल निकल कर आएगा ये रहेगा 18,680 वाला। अगर इसके ऊपर कैंडल का कोई क्लोजिंग मिलता है तो ये हम यहाँ पे अगेन बाइंग का प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही टारगेट्स लेंगे या फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, इस लेवल पर देखेंगे 5 मिनट्स का कैंडल को सस्टेन होने देंगे और फिर यहाँ से बिल्कुल सेलिंग का प्लान करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी थी और मार्केट का जिस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा था, मूव दिखाई दे रहा था, तो मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे एक एक चीज यहाँ पर बोली थी। लाइव मार्केट में भी मैंने आपको यहाँ पर बोला था, बिल्कुल मैंने अपडेट किया था आपको। लाइव मार्केट में भी अगर यहाँ पर देखो तो मैंने आपको बोला था, देखो बैंक निफ्टी का 660 से अगर आपको सेलिंग करना है 660 से आप सेलिंग कर सकते हो। 627 तक का हमको फर्स्ट यहाँ पे हमारा टारगेट हमें यहाँ पर मिला। बैंक निफ्टी में भी हम लोग ने जो ट्रेड लिया था इसमें भी हमारा यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट हुआ और एक एक मैंने यहाँ पे आपको लेवल्स बिल्कुल बताए थे। और जब यहाँ पे आफ्टरनून में भी जो मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल बोला था 580 के लेवल को ब्रेक होने दो। अगर मार्केट 580 के लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हमें 550 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर देखो तो जो डाउन साइड का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया तो 555 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और मैंने पूरा टोटली यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे बताए हुए थे। निफ्टी का नेक्स्ट लेवल आप देख लेना, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लेना, ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको भी लेवल्स पता लगे कि हम किस तरीके से यहाँ पे एनालाइज करते हैं। और मैंने बताया कि निफ्टी का नेक्स्ट लेवल 555 तक का होगा। और यहाँ पर देखो एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 555 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब एक एक चीज हमें यहाँ पे दिखाई दी। मैंने आपको पूरा लेवल्स टू लेवल्स यहाँ पर बताया था कि आपको किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। अब देखते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो अब कैंडल इस वीक की जो हमें यहाँ पे कैंडल दिखाई दे रही है, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर देखना जरूरी होगा कि अब यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, अगर हम यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली हमारा जो रेजिस्टेंट एरिया है, यही रेजिस्टेंट एरिया पे ये वाला जो लेवल है, यही रेजिस्टेंट एरिया पे है ये कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा कि जब इस तरीके से रेजिस्टेंट लेवल के पास में शूटिंग स्टार अगर कैंडल यहाँ पर बनती है तो यहाँ पे ये एक्टिव होने के बाद में एक सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अदरवाइज यहाँ पे जो कंटिन्यूसली जो एक बाइंग साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया है तो यहाँ पर ये पॉज होकर अप साइड में अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अप साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि इस सिंगल कैंडल को यहाँ पे एनालाइज करना और इस सिंगल कैंडल का एनालाइज करके ये देखना कि डे चार्ट में हमारे लिए क्लोजिंग किस तरीके से मिलेगी। और अगर ये कैंडल को भी एक्टिव होना है तो देखना पड़ेगा डे कैंडल का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियरली यहाँ पर दिखाई देती है कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, जिसके अगर हम यहाँ पर देखो तो एक चीज हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आती है कि एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस के पास में बनी हुई है। तो अब हमें यहाँ पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, अगर इसके लो को मार्केट ब्रेक करता है 18,530 और अगर डे चार्ट के ऊपर मार्केट 18,480 वाले लेवल के कैंडल की अगर मार्केट क्लोजिंग देगा तो एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अगर वो डाउन साइड की भी मूव की हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये लेवल यहाँ पर निकल कर आएगा जो रहेगा 18,000 तक के लेवल्स हमें फिर यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए अगर इस कैंडल को एक्टिव होना है तो डे चार्ट में या फिर कंटिन्यूसली इसके 480 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो एक डाउन साइड का हमें यहाँ पे मूव दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डे चार्ट ओपन करते हैं और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में अगर हम यहाँ पर देखो तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें एक चीज यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे
2 दिन से सेलिंग प्रेशर ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि अगर कल के दिन भी मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर मैं इस लेवल की भी बात करती हूँ यहाँ पे 18,530 वाला, तो इम्पोर्टेंट होगा जब मार्केट यहाँ पे 18,530 के पास में आता है और यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग अगर डाउन साइड में देता है 18,480 वाले लेवल। मैंने आपको लाइव मार्केट में भी बोला था, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो एक पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो फिर नेक्स्ट हमारे लिए लेवल ये वाला निकल कर आएगा। अगर इस लेवल की मैं बात करती हूँ तो ये लेवल 18,000 वाला लेवल हमें यहाँ पे निकल कर आएगा। और सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कि कैंडल का क्लोजिंग किस तरीके से रहेगा। अगर नेगेटिव कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे 18,480 के पास में मिलेगा तो एक डाउन साइड ही हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो इम्पोर्टेंट यही रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करके अगर मार्केट यहाँ पे 530 के ऊपर, मार्केट अगर यहाँ पे 530 के ऊपर कंस्टेंटली ट्रेड करके अगर मार्केट यहाँ पर 18,680 के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग देता है तो एक अपसाइड का फिर से मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए हम बिल्कुल लेवल्स को देखेंगे, कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे। और आपने देखा होगा लाइव मार्केट में भी हम बिल्कुल कैंडल की क्लोजिंग और कैंडल को देखकर ही ट्रेड लेते हैं। अब समझते हैं हम यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स हमें दिख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करने कि मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ कि जब भी मार्केट कोई यहाँ पे ट्रेड लाइन को यहाँ पे मल्टीपल टाइम अगर टेस्ट करता है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इस ट्रेड लाइन को यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब हमें यही देखना है, अगर मार्केट यहाँ पे 18,550 के नीचे आता है और यहाँ पे 18,530 के पास में फिर से कोई निगेटिव कैंडल बनाकर 18,480 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा 18,430 और 18,380 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि कैंडल का क्लोजिंग किस तरीके से मिल रहा है। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग में अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग की भी बात करते हैं तो जो हमें यहाँ पे 550 के पास में क्लोजिंग मिला हुआ है, इस लेवल पर जो हमें यहाँ पे 18,550 के पास में जो क्लोजिंग मिला है, अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे 18,550 या फिर मार्केट यहाँ पे 18,600 के पास में अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा देखना यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे कंस्टेंटली 18,580 के पास में कोई कैंडल का क्लोजिंग देगा तो हम बिल्कुल अपसाइड में क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग करके चलेंगे, जिसके लिए फिर फर्स्ट हमारा टारगेट निकल कर आएगा 18,620, सेकेंड जो टारगेट हमारा निकल कर आएगा 18,650 एंड लास्ट वन इज 18,680। 680 के पास में हम यहाँ पर बिल्कुल इस लेवल पर देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे कैंडल किस तरीके से, अगर कंटिन्यूसली बाइंग का मूव मिलेगा और 680 के कैंडल का क्लोजिंग अगर हमें अप साइड में मिलेगा तो एक अप साइड का मूव भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो बिल्कुल लेवल टू लेवल ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। और जिस तरीके से मार्केट की ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी तो मैं लाइव मार्केट में आपको एग्जैक्टली लेवल्स में कौन से लेवल्स में आपको काम करना है ये भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।